जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये आज जो आपको क्वेश्चन सीख रहे हैं ये अभी लेटेस्ट नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हैं जो अभी एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और तो आपको पैटर्न समझना है क्योंकि सेम पैटर्न आपके एग्ज़ाम जो जेकेएसबी के होंगे सीबीटी उनमें भी आ सकता है। ठीक है, तो पैटर्न कुछ क्या कहते हैं आप समझ लोगे तो आपको माइंड में कुछ 4-5 पैटर्न आपके माइंड में होंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप नंबर सीरीज़ में होता क्या है, आपको पैटर्न ही क्या कहते हैं समझ नहीं होता कि क्या क्या पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न नए आ रहे हैं, कौन कौन से पुराने तो जो सिंपल होगा वो तो हर कोई कर लेगा। बट मैक्सिमम एग्ज़ाम में नंबर सीरीज से क्वेश्चन अगर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे ना, एक क्वेश्चन सिंपल होगा और 2 क्वेश्चन आपको पैटर्न बेस होंगे। ठीक है, वो पैटर्न बेस अगर आपको समझने होंगे तो आपको लेटेस्ट जो पैटर्न है वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वो लेटेस्ट पैटर्न आपके माइंड में होंगे तो वो आपके वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पैटर्न पे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं अभी शायद आज क्या कहते हैं नंबर सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ के लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी को शाम को लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, 2 लेक्चर रीजनिंग के प्रोवाइड कर दूँगा और कल संडे को आपको कोडिंग डिकोडिंग और एक और 2 टॉपिक के प्रोवाइड कर दूँगा। यानी 4 टॉपिक के आपके कंटेंट हो जाएगा जो आपको मिल जाएगा, जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का बाकी हाँ कल प्रोवाइड कर दूँगा विद पीडीएफ। ठीक है, तो ये नंबर एनालॉजी की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी समझने की कोशिश करते हैं है क्या क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पहले चीज़ें देखो, पैटर्न भी समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी समझना है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बोलता है 5, 6, 28, 36, 71, 90, 294 तो 303। जब नंबर में इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं ना हो तो आप जो डिफरेंस देख के करते हैं हम उसका जो वो वाला पैटर्न हम लगा सकते हैं। जब नंबर में जैसे मैं बोलूँ 5 फिर 25 फिर मैं कोई बोल लूँ 1, 3, 2, 5 इसकी नंबर में जब मैसिव चेंज आ रहा हो ना, ठीक है, इसकी सेकंड 2 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर बन रहा हो तो यानी उस पैटर्न को समझ लेना कि उस पैटर्न में कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, जिस पैटर्न में मैं आपको पैटर्न भी आपको समझा रहा हूँ कि जिस पैटर्न में आपको मैसिव नंबरों में चेंज दिखेगा ना तो आप सीधा समझ जाना उसमें कोई डिफरेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे, वहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन भी होगी। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन मैंने कुछ डाले हुए हैं और नए पैटर्न के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी में, और वो क्वेश्चन आपको भी पूछे जा सकते हैं। इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब सीबीटी बेस होगा तो अभी मैक्सिमम जो एग्जामिनर होगा कहाँ से उठाएगा, जो लेटेस्ट पैटर्न से क्वेश्चन उठाएगा वो। ठीक है, नंबरिंग चेंज करेगा बस। ठीक है, तो अब जो क्या बोला था कि जब नंबर में मैसिव चेंज आए तो आप सीधा मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लगाना। ठीक है, कई बार मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ 5, 25, 125। ठीक है, तो उसके बाद 125 और 25 कोई भी तो कई बार पैटर्न नंबर चेंज पैटर्न में क्या होता है, हो रही मल्टीप्लिकेशन होती है बट कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसमें कैसे देखो आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 है ना, 125 को 25 से मल्टीप्लाई करके कोई आगे वैल्यू दी होगी, ये भी पैटर्न है। ठीक है, तो ये भी पैटर्न आप याद रखना कि जब बड़ी चेंजेस होंगी तो आप वो नंबर को देखना क्या वो नंबर में मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही। ये भी पैटर्न है और ये भी पैटर्न आपको अभी याद रखना है। ठीक है, कि नंबर की भी मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, वरना ऐसे आप देखते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो ये अगर आपने पैटर्न समझा होगा तो आपको बड़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इसका भी आई थिंक मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला तो क्वेश्चन सिंपल ही था। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको डिफरेंस देखा ना, तो इसका डिफरेंस कितना है 11, 12, 35, 19, 144, 100 जो भी वैल्यू है 108। ठीक है, तो इसका जो ऊपर जब मैंने डिफरेंस देखा तो 1, 4, 27, 16, 125 यानी एक पहले स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है। यानी जो आगे वाला जो आंसर होगा वो उसमें क्या कहते हैं क्यूबिंग होगी। ठीक है, तो क्यूबिंग कौन सी होगी, जैसे यहाँ पे ये वाले एक मिनट इस वाले में देखो 3 का क्यूब हुआ है। ठीक है, इस वाले में 5 का क्यूब और इस वाले में कितना होगा 7 का क्यूब 343 में 108 ऐड की है तो कितना आ गया 451। ठीक है,
तो 451 में 342 ऐड किए तो आपका जो आंसर था वो 793 आ गया। और ये पैटर्न अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे इमेज मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं, इमेज गलत से खींच गई, तभी आपको ऊपर वाला पैटर्न दिख रहा। तब बट जब मैं PDF शेयर करूँगा वहाँ पे आपको पैटर्न दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी ये भी है, देखो जब भी आपको बड़े से छोटी की तरफ वैल्यू जाए ना, तो आपको समझना कि उसमें डिवीज़न हो रही है। जैसे मैंने बोला कि कोई वैल्यू छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी बन रही हो ना, तो एक तो वो मल्टीप्लिकेशन होगी। बट मल्टीप्लिकेशन में दो केस की होगी कि कई बार वो नंबर, जैसे मैंने बोला कि नंबर में कई बार मल्टीप्लिकेशन करके दे देता है, जैसे 5, 25, 125, ठीक है। अब 125 में 25 मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर दे देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला पूछेगा क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि आपको मल्टीप्लिकेशन वाले में दो मैंने लॉजिक बताए। एक तो जब वैल्यू बड़ी हो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, बट मल्टीप्लिकेशन में देखना कैसे होगी कि आप कहीं आगे पीछे नंबर की मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। याद कैसे रखनी पड़ेगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको, जब अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ नेक्स्ट वीक आपको इसके जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करवाऊँ, ठीक है। ताकि कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको नंबर सीरीज से करवा दो लेटेस्ट पैटर्न से। उसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। वहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। 50 अप्रॉक्स 50 करवा दूंगा, ठीक है। अगर टाइम लगेगा तो फिर और 50 भी करवा दूंगा, ठीक है। बट वो जो 50 करवाऊंगा वो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में बड़े हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि ये ऐसे ये क्वेश्चन है। अब इसमें पैटर्न देखोगे तो वैल्यू बड़ी सी छोटी जा रही है, तो यानी उसमें समझ लेना कि आपने डिवीज़न लगानी है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या कहते हैं। अब जब आप समझोगे, अब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन में आपके दिमाग में 3, 4, 5 तरीके के पैटर्न होंगे। तो तब क्वेश्चन निकालना नंबर सीरीज़ के केस में ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कुछ पता ही नहीं भाई, समझ रहे हो कि भाई हम निकाल लेंगे, भाई नंबर सीरीज से लॉजिकल आपका दिमाग चेक करती है। अगर आपके दिमाग में कुछ पैटर्न होंगे तभी आप निकाल पाओगे। अगर नहीं पैटर्न है तो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, और वही उसकी वजह से वो उनका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ईजी भी है, बट एट द सेम टाइम अगर आपने पैटर्न नहीं समझे तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, पूरा वीडियो देखो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो शेयर भी कर दें ताकि बाकियों को भी ये पैटर्न समझ आ जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जो भी इंपॉर्टेंट सारा कंटेंट है ना वो आपको प्रोवाइड कर दूँ, जो आपके एग्ज़ाम आने वाले जो एग्ज़ाम है वो उनमें आपको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जब भी आपको बड़ी से छोटी की तरफ वैल्यू जाना तो आपको डिवीज़न करनी है, ठीक है। डिवीज़न या जहाँ तो डिवीज़न होगी यहाँ तो उसके बीच में डिफरेंस कोई सीन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 25, ठीक है। एक तो डिवीज़न वाले केस में मैं जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले केस में दो चीज़ें बताई मैंने, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या बताया मैंने, कैसे मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। जब आपका जो नंबर का डिफरेंस होगा ना, नंबर का डिफरेंस होगा ना वो लार्ज होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक कब लगाना है, जब नंबर का डिफरेंस लार्ज होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो कुछ वैल्यू लेके मल्टीप्लिकेशन होगी। एक जो मैंने इससे बताया कोई नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन होगी। एक तो है कोई नंबर से 5 हुआ, ठीक है, तो 10 हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या 3 ऐड कर दे, 30 बना दे, ठीक है। अब अगले में पूछेगा क्या करेगा। तो इसमें जो नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो अलग अलग हो रही है ना। एक तो ये पैटर्न बताया मल्टीप्लिकेशन का, एक पैटर्न मैंने ये बताया कि आपको नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन दे देता है। 25 2 ये ऐसे पूछ लेगा कि बताओ अब ये क्या हो रहा है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो रही है 25 की, 25 × 5 125, 125 × 25 करेंगे तो वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है पैटर्न में, कई बार इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो आप ये भी पाओगे, तो ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये भी 5 का, ये 5 का, हाँ ये 5 का, तो नेक्स्ट वाला भी 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे 125 भी आंसर आ सकता है, और इस वाली वैल्यू 25 × 125 मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर आ सकता है। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे हैं,
समझे। आपको जो क्या कहते हैं ऑप्शन होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लॉजिक इसकी मोल्ड करना है, समझ रहे हो। आपको अपना लॉजिक क्वेश्चन और केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने नंबर सीरीज में लॉजिक मोल्ड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अभी ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ उसमें आपको, जो मैं समझाने आता हूँ ना, वो मैं आई थिंक एक मिनट में क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ था, मेरे को याद नहीं दिख रहा। जैसे ये वाला, जैसे मैं मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, एक हो रहा है, फिर 1.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2.5 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि केवल नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर में क्या होता है, केवल डिवीज़न हो रही है, केवल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आपको वो चीज़ समझ कैसे आएगी कि यार कहाँ पे डिवीज़न करनी, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी। जब आप 50 अप्रॉक्स कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस आपको कुछ कहीं नहीं जाना, मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और उसमें कोशिश करूंगा कि आपको जो भी लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 50 से 100 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है। आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं अभी थोड़ा सा कहीं मेरे को काम जाना है, अभी मैं इस लेक्चर को अभी वाइंड अप कर रहा हूँ। कल मैं क्या करूँगा, इस पर डिटेल लेक्चर बनाए, डिटेल हम समझेंगे, पूरा नंबर सीरीज को समझेंगे, ठीक है। तो कल नहीं बना पाए तो परसों मैं कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करके कल परसों मैं डाल दूँगा, ठीक है। उसमें मैं जो भी डिटेल, जो भी लेटेस्ट पैटर्न के जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वो आपको पैटर्न समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, आपको अभी भी मैंने वो कुछ चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना। इसके PDF आपको जल्दी मिल शाम तक आपको, या दोपहर तक आपको मिल जाएगी। आप वो PDF डाउनलोड करके आप पढ़ो, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है वो पूछो, ठीक है, वरना मैं कोशिश करूँगा मंडे को आपको ये क्लियर करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि कल मेरे को कोडिंग डिकोडिंग और बाकी जो लेक्चर्स भी आपको वो देने हैं, तो इसलिए मैं कल तो नहीं करवा पाऊँगा, बट परसों कोशिश करूँगा कि आपको वो लेक्चर्स, ये वाला नंबर सीरीज वाला एक लेक्चर में आपको हर टॉपिक, हर जो कंसेप्ट है वो समझा दूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।